सुबह के बज रहे हैं 4:30 और अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। तो अभी मैं सभी रूम्स की लाइट्स बंद करने आई थी। बाय बाय हाउस, बाय बाय, वी विल मिस यू, बाय बाय। तो बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा है अभी। हम हमेशा ही जल्दी निकल जाते हैं क्योंकि सुबह सुबह ट्रैफिक भी कम होता है और अगर बाय चांस गाड़ी ख़राब हो जाए तो हमारे पास टाइम रहता है सफिशेंट कि हम उस इशू को रिजॉल्व कर सकें। तो अभी 9:30 के करीब हो रहे हैं, हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं और मैं ऋषि को बता रही हूँ कि ये धान के खेत हैं। एक फोटो तो ले लो मम्मा के साथ। ये है मन्नत रेस्टोरेंट और अब हम यहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर हम चलेंगे। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है इधर, वहाँ पहाड़ों पे हम स्वेटर्स के साथ घूम रहे थे और यहाँ आके इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, पूछिए मत। और हमारा ब्रेकफास्ट आज के लिए तो बस ब्रेकफास्ट हो चुका है, अब हम निकल चुके हैं फिर से। अब हमारा लंच जो होगा वो घर पे ही जाके होगा क्योंकि हम जल्दी से अब घर भी पहुँच जाएंगे। तो अब फाइनली देखिए हम घर भी पहुंच गए इतने जल्दी। अभी हम लिफ्ट से निकल रहे हैं और मुझे बस यही टेंशन है कि पता नहीं घर की हालत होने क्या वाली है। तो एंटर करके सबसे पहले मैं किचन में गई और किचन मुझे ठीक ठाक ही लगा और दूसरे सारे रूम्स देख लिए। सबसे गंदा एरिया देखने जा रही हूँ अब, ये देखिए बालकनी की हालत। यहाँ भी बारिश स्टार्ट हो गई है थोड़ी बहुत। तो सबसे पहले घर पहुंच के जो काम होता है वो होता है कि खिड़कियों को खोल दिया जाए, कर्टन्स को हटा दिया जाए। तो बस वही कर रही हूँ ताकि फ्रेश एयर घर के अंदर सर्कुलेट हो सके, तो जो भी स्मेल है वो निकल जाएगी। वैसे तो घर इतना गंदा नहीं है क्योंकि यहाँ इनके पापा रह ही रहे थे, पर जो बालकनीज़ हैं ये एसी के ऊपर बैठते हैं कबूतर और नीचे इतनी ज़्यादा पॉटी कर देते हैं जिसकी वजह से सारी बालकनी, एसी और ये नीचे सब ख़राब रहता है। इवन डोर्स भी ख़राब कर दिए होते हैं इन्होंने। जो भी कर्टन्स हटा रही हूँ वहाँ से कबूतर ही उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उसके साथ साथ में धूल, ये देखिए ऋषि की टेंट हाउस में कितनी ज़्यादा धूल पड़ गई है और टेबल्स पे देखिए नाम भी लिख सकते हैं इस पे, जैसे मैंने लिख दिया है। सबसे ज़्यादा दुख तो मुझे अपने प्लांट्स का होता है, देखिए जान ही निकल गई है बेचारों की। ग्राउंड से आपको पता लग ही गया होगा कि हम वापस पहुंच गए हैं। तो अब पहले यहाँ सब अच्छे से सेट कर देते हैं, बेडशीट्स वगैरह चेंज कर लेते हैं और नहा जाते हैं। उसके बाद आपसे मिलेंगे और लंच का टाइम भी हो रहा है, लंच भी करना है। तो अभी बहुत ज़्यादा काम करने को है, बाद में मिलते हैं। हाय फ्रेंड्स, तो रिद्धि नहा गई, ऋषि नहा गई, बेडशीट भी चेंज कर ली, लंच भी बना लिया, पुलाव ही बनाया आज मैंने। अब खाना खाएंगे और रेस्ट करेंगे थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद जो बाकी जो सामान यहाँ फैला हुआ है, बैग्स वगैरह, उनको समेटेंगे। अभी बहुत ज़्यादा काम बाकी है, तो मैंने दीदी को बुला दिया है कि वो सफाई के लिए आ जाए। तो अभी चलते हैं, खाना खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया से होंगे। और अब हॉलीडेज़ के बाद हम आए और उसके कुछ दिनों तक, मतलब 3 वीक्स बाद मैंने अपना फ़ोन पकड़ा है और वीडियो बना रही हूँ। छोटे बच्चों के साथ तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। जब हम घर गए थे तो वहाँ भी थोड़ा उसे एडजस्ट होने के लिए टाइम लगा। अब यहाँ वापस आए हैं तो यहाँ भी थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लिया उसने। तो वो मुझे कभी भी अकेले नहीं छोड़ती थी। इस तरह का टाइम चल रहा था तो वीडियो बनाया नहीं गया मुझसे। बट अब सब कुछ सेटल हो गया है, रिद्धि अच्छे से सेटल हो गई है। अब खेलती रहती है, सारे घर में घूमती रहती है, चीज़ों को इधर उधर फेंकती रहती है। ऐसा नहीं है कि वो अकेले किसी रूम में रह जाए तो रोने लगेगी। अब उसको पता है कि ये मेरा घर है, अब मुझे यहीं रहना है, तो कंफर्टेबल हो गई है, मुझे नहीं इतना ज़्यादा ढूंढती है बस। तो हम कैसे ठंडे इलाके से आए थे, उस टाइम बारिश हो रही थी और उसकी वजह से इतनी ठंड हो गई थी। तो अभी मैं फ़ैन से थोड़े से आगे हूँ, इसलिए फ़ैन की हवा मुझ तक नहीं आ रही है और उसकी वजह से इतना पसीने छूट रहे हैं। बट चलिए, अब रहना है तो सहन भी करना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा अभी कि कैसे हमारी बालकनी कितनी गंदी हो गई थी जब हम घर से वापस आए थे। तो अब हमने उसका एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाल लिया है। और तो अब हमने नेट लगा दी है अपनी बालकनी में और उसकी वजह से काफ़ी आराम है। जो गंदगी नीचे रहती थी अब वो नहीं है, बट एसी पे अभी थोड़ी थोड़ी गंदगी पड़ी हुई है, वो साफ़ करने को है। बाहर देख के लग रहा है कि मौसम कितना अच्छा है, कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ, बट गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं अब आपसे मिलूँगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।
Thanks for watching the video. I will see you soon in my next video. Till then, bye bye. Take care.